जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं चैप्टर नंबर 13 बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इस सीरीज में हम ऑलरेडी पहले ही वीडियो बना चुके हैं। सीबीएसई बोर्ड टीएस ग्रेवाल की ये बुक है और इसका प्रिंट आउट आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से नज़र आ रहा है। तो आप देख रहे हैं इस वक्त धीरज सर कॉमर्स क्लासेज की वीडियोज। अब आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 6। प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर बैलेंस साइज पर कैश बुक ही लिखा हुआ है, अभी ओवरड्राफ्ट वाला केस नहीं आया है। डेबिट बैलेंस यहाँ लिखा है तो इसका मतलब है बैलेंस साइज पर कैश बुक 36,000। तो फॉर्मेट आप रेडी करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2021। पार्टिकुलर प्लस आइटम और माइनस आइटम लिखेंगे। बैलेंस साइज पर कैश बुक जो कि डेबिट बैलेंस है 36,000 प्लस आइटम में लिख देंगे। जो भी फायदा होगा हम प्लस आइटम में जोड़ेंगे और जो माइनस होगा उसे नेगेटिव वाले आइटम को माइनस आइटम में लिखेंगे। पहली ट्रांजैक्शन के मुताबिक लिखा है चेक जो कि इशू किया गया 30,000 रुपये का, उसमें से 24,000 रुपये का चेक प्रेजेंट हुआ। तो इसका मतलब है कि 30,000 में से 24,000 प्रेजेंट हुआ तो प्रेजेंट 6,000 नहीं हुआ। 30,000 में से 24,000 हटा देंगे तो हमें 6,000 का फ़ायदा हो गया, क्योंकि जिसे चेक काट के दिया था उसमें से 36,000 में से 6,000 के चेक हमारे जमा मतलब उन्होंने निकाले नहीं, जिनको हमने काट के दिया था। इस क्यों नहीं निकाले? क्योंकि उन्होंने प्रेजेंट ही नहीं किया, नॉट प्रेजेंटेड है। तो हमारे लिए ये फ़ायदा हुआ क्योंकि हमारा पैसा बैंक में बच गया है। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है 8,400 रुपये का चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया 28 मार्च को और हम 31 मार्च को बना रहे हैं। 31 मार्च तक ही हमें ट्रांजैक्शन को चेक करना है, अपना फ़ायदा और नुकसान। अभी कहते हैं 8,400 का चेक हमने बैंक में जमा किया लेकिन हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक, ये बैंक में जमा नहीं हुआ तो हमारा नुकसान हो गया। और 3,000 का एक चेक है, इसे कैश बुक में एंटर हुआ 30 मार्च को, लेकिन बैंक में भेजा कब गया है? अप्रैल में। तो इसका मतलब मार्च में तो पहुंचा ही नहीं है, ये भी नुकसान हो गया, ये बैंक में नहीं पहुंचाया गया। तो यहाँ पर लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। ये तो 8,400 का नुकसान बैंक वालों की वजह से हुआ। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो 3,000 वाला, उसके बारे में कहा गया चेक हमें रिसीव्ड हुआ लेकिन इसको बैंक्ड नहीं किया गया। बैंक्ड मतलब तो बैंक में भेजा ही नहीं गया, तो ये हमारा नुकसान बैंक में न जाने की वजह से 3,000 का हो गया। इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन कहा गया है एक चेक हमें सुरेश से मिला 2,400 का, इसको 26 मार्च को जमा भी कर दिया लेकिन ये डिसऑनर हो गया पैसा। इसका मतलब 31 मार्च तक जमा नहीं हुआ और 2 अप्रैल को पता चला ये डिसऑनर हो गया, तो ये हमारा नुकसान हो गया। हम तो ये महसूस करके बैठे हैं। अब आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 6। प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर बैलेंस साइज पर कैश बुक ही लिखा हुआ है, अभी ओवरड्राफ्ट वाला केस नहीं आया है। डेबिट बैलेंस यहाँ लिखा है तो इसका मतलब है बैलेंस साइज पर कैश बुक 36,000। तो फॉर्मेट आप रेडी करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2021। पार्टिकुलर प्लस आइटम और माइनस आइटम लिखेंगे। बैलेंस साइज पर कैश बुक जो कि डेबिट बैलेंस है 36,000 प्लस आइटम में लिख देंगे। जो भी फायदा होगा हम प्लस आइटम में जोड़ेंगे और जो माइनस होगा उसे नेगेटिव वाले आइटम को माइनस आइटम में लिखेंगे। पहली ट्रांजैक्शन के मुताबिक लिखा है चेक जो कि इशू किया गया 30,000 रुपये का, उसमें से 24,000 रुपये का चेक प्रेजेंट हुआ। तो इसका मतलब है कि 30,000 में से 24,000 प्रेजेंट हुआ तो प्रेजेंट 6,000 नहीं हुआ। 30,000 में से 24,000 हटा देंगे तो हमें 6,000 का फ़ायदा हो गया, क्योंकि जिसे चेक काट के दिया था उसमें से 36,000 में से 6,000 के चेक हमारे जमा मतलब उन्होंने निकाले नहीं, जिनको हमने काट के दिया था। इस क्यों नहीं निकाले? क्योंकि उन्होंने प्रेजेंट ही नहीं किया, नॉट प्रेजेंटेड है। तो हमारे लिए ये फ़ायदा हुआ क्योंकि हमारा पैसा बैंक में बच गया है। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है 8,400 रुपये का चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया 28 मार्च को और हम 31 मार्च को बना रहे हैं। 31 मार्च तक ही हमें ट्रांजैक्शन को चेक करना है, अपना फ़ायदा और नुकसान। अभी कहते हैं 8,400 का चेक हमने बैंक में जमा किया लेकिन हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक, ये बैंक में जमा नहीं हुआ तो हमारा नुकसान हो गया। और 3,000 का एक चेक है, इसे कैश बुक में एंटर हुआ 30 मार्च को, लेकिन बैंक में भेजा कब गया है? अप्रैल में। तो इसका मतलब मार्च में तो पहुंचा ही नहीं है, ये भी नुकसान हो गया, ये बैंक में नहीं पहुंचाया गया।
तो यहाँ पर लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। ये तो 8,400 का नुकसान बैंक वालों की वजह से हुआ। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो 3,000 वाला, उसके बारे में कहा गया चेक हमें रिसीव्ड हुआ लेकिन इसको बैंक्ड नहीं किया गया। बैंक्ड मतलब तो बैंक में भेजा ही नहीं गया, तो ये हमारा नुकसान बैंक में न जाने की वजह से 3,000 का हो गया। यहाँ पर अगला आइटम देखेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है ए चेक फ्रॉम सुरेश। सुरेश से 2,400 रुपये का चेक मिला, इसे बैंक में जमा हुआ, 26 मार्च को डिपॉजिट किया गया, लेकिन ये डिसऑनर हो गया है और इसकी एडवाइस 2 अप्रैल को प्राप्त हुई। इससे साफ पता चलता है कि ये 2,400 का चेक बैंक में जमा नहीं हुआ और ये हमारे लिए बिल्कुल नुकसान की बात है, इसको हम माइनस में ले जाएंगे। चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट डिसऑनर्ड, यानी चेक जमा हुआ लेकिन डिसऑनर हो गया 2,400 का, ये रहा इसकी रकम, इसके सामने हमने लिख दिया है। नुकसान यानी माइनस आइटम हुआ है ये, तो इसको हम माइनस में लिख देंगे। इसके बाद आता है अगला पासबुक सोड। बैंक चार्ज, बैंक चार्ज का नाम लाते हैं नुकसान का नंबर आ जाता है, बैंक चार्ज लिखो और सीधा लॉस में डाल दो 120 रुपये का। इसके बाद आता है वन ऑफ द डेटर डिपॉजिटेड 3,000 इन द बैंक। हमारा एक कस्टमर है, उसने बैंक में जमा किया 3,000 रुपये 26 मार्च को, यहाँ पर 26 मार्च है, लेकिन इंटीमेशन हमें मिला है 2 अप्रैल को। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, बैंक में तो पैसा जमा हो गया, हमारा तो फ़ायदा ही हो गया। 31 मार्च से पहले पैसा जमा हुआ है तो ये हमारा फ़ायदा है 3,000 का। अमाउंट डिपॉजिटेड बाय ए डेटर बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी हमारा एक डेटर, हमारा एक कस्टमर 3,000 रुपये बैंक में जमा कर दिया, हम लिखना भूल गए, लेकिन हमारा फ़ायदा तो हो गया ना बैंक में। तो बैंक की नज़र से हमें चलना होता है, बैंक में फ़ायदा तो फ़ायदा, बैंक में नुकसान तो नुकसान। अब हम इनका टोटल करेंगे तो हमारा 36,000 यानी 36,000, 6,000, 42,000 और 3 ये मिल गया तो 45,000। इधर भी लिखेंगे इधर भी लिखेंगे। ये वाला कम अमाउंट है, ये है 832 यानी कि हो गया कितना हज़ार 13,920 घटा देंगे। 13,920 को हम इसमें से घटाएंगे, बैलेंस चेक कर लेते हैं भाई। 45,000 है ना, माइनस 8 3 11 2 13, 13,920, 13,920 जो आया भाई 31,080 यानी 31,080 आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे बैलेंस एज पर पासबुक 31,080 का। अगर यहाँ बैलेंस एज पर कैश बुक चल रहा है डेबिट का, तो ये बैलेंस एज पर पासबुक है, ये क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है। क्योंकि हम बैलेंस एज पर पासबुक बोलें या क्रेडिट बैलेंस बोलें, बात एक ही होता है। तो यहाँ पर आपने देख लिया, इसका आंसर कंप्लीट हो गया। बुक से भी मिला सकते हो, वैसे हम बुक से मिलाने की जो है बता नहीं पा रहे हैं, परंतु ये रहा आंसर। आप क्वेश्चन देखते रहिए और आंसर भी साथ में देखते रहिए, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। क्वेश्चन में आंसर भी मिलाया जाता रहा है। अब आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ लिखा है ऑन एग्जामिनिंग द बैंक स्टेटमेंट ऑफ ग्रीन लिमिटेड इट इज फाउंड दैट द बैलेंस शोन ऑन 31 मार्च 2021 डिफर्स फ्रॉम द बैंक बैलेंस ऑफ 23,650 शोन बाय द कैश बुक ऑन दैट डेट फ्रॉम ए डिटेल्ड कंपेरिजन ऑफ द एंट्रीज इन इट इज फाउंड दैट। यहाँ पर भी 23,650 रुपये का बैलेंस एज पर कैश बुक बताया गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2021। इसके बाद शुरू करेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक 23,650। भाई ये 23,650 है, 23,650। कुछ पेन ऐसे होते हैं ना, अगर उनको कई बार रगड़ दो ऐसे तो एक बार चलते ना, जब चलते हैं तो कई बार बहुत गाढ़ा निशान छोड़ देते हैं। तो ये 23,650 यही है। अब ट्रांजैक्शन शुरू करते हैं। इसको हमने प्लस आइटम में लिखा क्योंकि ये बैलेंस है, तो बैलेंस को तो भाई प्लस आइटम में लिखना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन 1, फर्स्ट ट्रांजैक्शन, इन्होंने कहा 2,860 रुपये जो कि कैश बुक में इंटर किए गए हैं, इनको बैंक में जमा किया गया, लेकिन ये क्रेडिटेड नहीं हुए, अभी तक क्रेडिट नहीं हुए इस तारीख तक। इसका मतलब हमारा तो नुकसान हो गया। चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, तो हमारा नुकसान कितने का हुआ 2,860 का, ये लॉस है, पूरी तरह से लॉस। इसके बाद हमारा अगला ट्रांजैक्शन है, ध्यान से देखेंगे, हर ट्रांजैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज दे रहा है।
बैंक चार्जेज 70 रुपीज़ का, ये तो वैसे ही नुकसान है, बैंक चार्ज का नाम आते ही बैंक चार्जेज 70 रुपीज़ ये लिख दिया हमने नेगेटिव में, यानी कि माइनस आइटम में। इसके बाद है एक बिल 55 रुपये का है, बैंक से डिस्काउंटेड कराया है, इसको कैश बुक में एंटर भी किया गया है, लेकिन हमने डिस्काउंटिंग चार्जेज 270 रुपये नोट नहीं किया। डिस्काउंट चार्जेज शब्द आते ही हमारा नुकसान होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो डिस्काउंट चार्ज नॉट रिकॉर्डेड 270 रुपये का हमारा लॉस है, इसको हम माइनस आइटम्स में लिख देंगे। चेक जो कि 16,720 रुपये का टोटल है, इसको इशू किया गया और इसको रिकॉर्ड भी किया गया कैश बुक में 31 मार्च 2021 से पहले, बट हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड, लेकिन जिसको हमने चेक काट के दिया, इशू करके दिया, उन्होंने बैंक में प्रेजेंट नहीं किया है। तो ये तो हमारा वैसे ही फ़ायदा कर रहे हैं, जब नहीं प्रेजेंट करेंगे तो हमें तो फ़ायदा ही होगा, क्योंकि जब प्रेजेंट नहीं करेंगे तो हमारा पैसा बैंक से निकलेगा ही नहीं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 16,720 रुपये 16,720, ये हमारे लिए ज़बरदस्त फ़ायदा है। On 25th March 2021, a debtors paid 1,000 paid into the company's bank in settlement of his account, but no entry was made in the cash book of the company in respect of this. हमारा कोई कस्टमर है जो कि 1,000 रुपये डायरेक्टली हमारे अकाउंट में जमा करता है, तो हमारे लिए तो फ़ायदा है। अमाउंट पेड बाय डेटर डायरेक्टली इन द बैंक 1,000 फ़ायदा है, तो प्लस में ही जाएगा, ये तो पहले ही आपको बता दिया गया है। अभी कहते हैं कि कोई भी एंट्री नहीं हुई, किस बात का? एक चेक डिसऑनर हुआ है 550 रुपये का। डिसऑनर चेक कब होता है? जब हम किसी को, मतलब कि कोई चेक हम बैंक में जमा कर रहे हैं लेकिन वो चेक हमारे अकाउंट में जमा नहीं हुआ और उसके बारे में हमें कोई अता पता भी नहीं है कि हम उसके बारे में कुछ लिख लें। तो इस प्रकार से वन साइडेड जो एरर होते हैं, वन साइडेड एंट्रीज होती हैं, उनके द्वारा ही बैंक रिकॉन्सिलेशन बनता है। यानी जिसकी एंट्री एक बार पासबुक में हो, कैश बुक में ना हो, या कैश बुक में हो, पासबुक में ना हो। तो यहाँ पर भी हमने चेक डिपॉजिट किया था, लेकिन डिसऑनर होने की वजह से हमारा नुकसान हुआ, तो ये नुकसान माइनस आइटम कहलाएगा और इसको हम माइनस की ओर 550 रुपये लिखेंगे। तो अब हम प्लस आइटम को देखेंगे, 23,650, 14,720 और 1,000, इन तीनों रकमों को जोड़ेंगे तो 41,370 आएगा। इसी को हम इधर भी लिखेंगे, क्योंकि ये रकम तो कम है, बहुत कम है। तो हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, इन चारों को हम घटा देंगे। अगर हम चारों को घटाएंगे तो घटाने के बाद चेक कर लेते हैं कितना रुपया हमारा है, और घटाने के बाद हमारा आंसर भी मैच होना चाहिए बुक से। अगर बुक से मैच नहीं हुआ तो समझ लीजिए हमारा आंसर रॉन्ग माना जाएगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम दिखा देते हैं, कैलकुलेटर भी रद्दड़ी है ये, तो यहीं देखेंगे सारी रकम 23,650, 23,650, 16,720, 1,000। भाई अगर आपके यहाँ कैलकुलेटर अलाउड ना हो तो कैलकुलेटर का यूज ना करिए। अब देखिए इसका टोटल आया 41,370, ये मैंने लिख रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा 1, 2, तीनों को जोड़ के ये रहा। इसी को इधर भी लिख देंगे। इसमें से 1, 2, 3, चारों को घटाइए। पहले तो आप घटाएंगे 2860, फिर घटाएंगे 70, फिर घटाएंगे 270, फिर घटाएंगे 550। भाई आंसर आया 37,620, ये रहा 37,620, और इसको लिख देंगे बैलेंस एज पर पासबुक 37,620, और ये आंसर है आपका, ये रहा। अब आंसर भी देख लो भाई, बैलेंस एज पर यह लिखा ना बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट के मतलब पासबुक होता है। 37,620 मैच हो गया, एक्यूरेट। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आपकी स्क्रीन पर इस मेथड के द्वारा कंप्लीट हो गया है। अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 8। प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑन 31 जुलाई 2021। यहाँ भी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है, और वो भी क्वेश्चन नंबर उसका 8 का। तो यहाँ पर देखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक लिखा हुआ है, ये भी ओवरड्राफ्ट नहीं है, लेकिन ये पासबुक का बैलेंस है, जिसमें हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 जुलाई 2021
1 लिखेंगे और इसको लिखने के बाद वही प्लस आइटम माइनस आइटम लिखेंगे। यहाँ बैलेंस एज पर पासबुक लिखेंगे। तो क्योंकि बैलेंस एज पर पासबुक मतलब होता है पासबुक में हमारा पैसा जमा है, यानी बैंक में हमारा पैसा जमा है 50,000 रुपये। 50,000 रुपये लिखने के बाद अब ये ध्यान देना होगा, अगर बैलेंस एज पर कैशबुक है तो उसका उल्टा बैलेंस एज पर पासबुक में होता है, क्योंकि जो रकम हम अपने यहाँ डेबिट करते हैं तो बैंक वाले उस रकम को क्रेडिट करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कभी हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक चल रहा था तो उसमें हम जितने फ़ायदे होते थे हम उसको प्लस आइटम में लिखते थे, लेकिन इसमें आपको जितने भी फायदे होंगे उनको माइनस आइटम में लिखना होगा, क्योंकि बैंक वाले अपनी पासबुक में जो एंट्री दिखाते हैं हम लोगों के बैंकों में, उसमें वो रकम जो हम जमा करते हैं वो तो करते हैं क्रेडिट और जो हम निकालते हैं वो करते हैं डेबिट, जबकि हम अपनी कैश बुक में जो हमारे पास आता है वो हम करते हैं डेबिट, जो जाता है उसको करते हैं क्रेडिट। यानी हमारा डेबिट उनके क्रेडिट के बराबर है। इसलिए हम जो रकम अपनी कैश बुक के बैलेंस में जोड़ रहे थे अब हम पासबुक के बैलेंस में उस रकम को घटाएंगे, यानी तमाम जो लॉसेज हैं वो प्लस आइटम में धरे जाएंगे, लिखे जाएंगे, और जो माइनस आइटम है उसमें हम सभी फायदे वाली रकमों को लिखेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक 50,000, वो तो हमने लिख ही दिया, पासबुक का बैलेंस है। 3 चेक जो कि 8,000, 6,000, 3,937 का है, 1,525 का है, तो ये 3 चेक्स लिखा हुआ जिसको इशू किया गया जुलाई में, और इशू करके बताया गया भाई आप लोग इसका पेमेंट निकाल लो जुलाई के महीने में, लेकिन वो लोग जुलाई में नहीं निकालते। पैसा निकलता तो है, प्रेजेंट होता है, लेकिन अगस्त में होता है, लेकिन हम तो चेक जुलाई में कर रहे हैं, तो जुलाई के लिए हमारा फ़ायदा हो गया। तो फ़ायदे को हम यहाँ लिखेंगे माइनस आइटम की ओर, तो यहाँ पर लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 6,000, 3,937, 1,525, इन तीनों चेकों की रकम यहाँ पर 11,462। इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन है 2 चेक 500, 650 के थे, इसको कलेक्शन के लिए बैंक में भेजा गया, ये कलेक्ट नहीं हुआ, हमारा नुकसान है। कलेक्शन के लिए भेजे गए चेक कलेक्ट नहीं हुए तो 500 और 650 का नुकसान है, तो नुकसान को हम प्लस आइटम में लिख देंगे। इसके बाद अगला नंबर आता है बैंक चार्ज 460 रुपया। भाई ये तो नुकसान होता है, और इंटरेस्ट जो अलाउड किया गया हमें मिला है, ये हमारा फ़ायदा है, तो हम बैंक चार्ज को तो यहाँ लिखेंगे नुकसान में माइनस आइटम्स। वैसे तो ये नेगेटिव आइटम है लेकिन इसको हमें प्लस आइटम में लिखना पड़ रहा है क्योंकि ये पासबुक का बैलेंस है, इसमें कैशबुक का उल्टा चलेगा, और जो हमारा फ़ायदा हुआ है उसको हम माइनस आइटम की ओर लिख देंगे। इसके बाद तो कथा ही समाप्त हो गई भाई इनकी। तो अब टोटल कर लेते हैं। अभी देखेंगे प्लस आइटम का जो टोटल है 51,610 है, 50, 51,000 और 400 और 550 रुपये, 650 रुपये हो गए, 50-60 मिलके। अब इसका टोटल हो गया तीनों का 51,610, यही ज़्यादा है तो इसी को दोनों तरफ लिख देंगे। यहाँ बैलेंस लिखेंगे क्योंकि ये कम है, 11,562 घटाएंगे इसमें से तो आंसर 40,048 बैलेंस एज पर कैशबुक आएगा। इसको हम बैलेंस एज पर कैशबुक के नाम से लिखेंगे। अब घटा के दिखाते हैं, 51,610 माइनस x, मतलब इन दोनों को घटाइए 11,562, तो भाई देखिए 40,048 यानी 40,048 रुपीज़ का जो यहाँ पे बैलेंस है वो आ चुका है। इसको हम बैलेंस एज पर कैशबुक लिख देंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 प्लस माइनस मेथड के मुताबिक बिल्कुल समाप्त हो चुका है।